गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ आपके मेकअप के इस सफ़र की हम सफ़र अन्नू सोनी। तो चलिए आज का एक ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक सीखते हैं कि कैसे किया है। सबसे पहले देख लीजिए, आप स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और पिंपल्स है स्किन पर। तो पहले मैंने CTML कर दिया है। CTML में मैंने पहले टिश्यू से क्लीन किया है, उसके बाद मैंने टोनर लगाया है। ये पिक्सी का टोनर था। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र एम्ब्रोलिश का था और उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखी क्योंकि ऑयली स्किन है। पोर फिलर प्राइमर यूज़ करूँगी क्योंकि जब भी पिंपल्स होते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं और पिंपल्स की वजह से ना रेडनेस बहुत ज़्यादा थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मेकअप स्टूडियो का ग्रीन कलर करेक्टर मैंने यूज़ किया है। उससे इनकी सारी प्रॉब्लम्स को हाइड कर दिया है, क्योंकि अगर आपके मेकअप में ये चीज़ दिखाई देती है ना तो बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद मेकअप स्टूडियो का ही मैंने फ्यूज़ लिया है, सॉरी टॉफ़ी लिया है, टॉफ़ी शेड। उससे मैंने न्यूट्रल किया है क्योंकि ये इनकी स्किन से ना एक टोन डार्क था। इसके बाद ये भी मेकअप स्टूडियो से ही मैंने फ्यूज़ शेड लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है अपने पूरे फेस पर। और अच्छे से ब्लेंड करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको ना ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद मैं आइकॉनिक का प्रेप सेट ग्लो ये यूज़ करूँगी, इससे थोड़ी शाइन आ जाएगी फेस पर। मैंने इस पर ज़्यादा शाइन नहीं की थी, थोड़ी शाइन इसलिए कि थोड़ा मेकअप ग्लोसी दिखाई दे, क्योंकि हाइलाइटर का ज़्यादा यूज़ मैं पिंपल स्किन पर करती नहीं हूँ इसलिए। इसके बाद ब्लेंडिंग में मैंने टाइम लगाया था, जितना टाइम मैं एप्लीकेशन में लगाती हूँ शायद उससे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही ब्लेंडिंग में लगाती हूँ, क्योंकि जब तक आप अच्छी ब्लेंडिंग नहीं करते ना तो कोई मतलब नहीं है आपका मेकअप करने का। जगह जगह अगर आप प्रोडक्ट ऐसे दिखाते हैं कि रखा हुआ है तो बेकार है ये सब काम करना। थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको कितनी भी जल्दी हो पर आपके क्लाइंट के लिए ठीक नहीं है। अगर आप एक दिन क्लाइंट के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो अगली बार हो सकता है वो मूव करके ना आए। ये मेरी ब्राइडल है 2 साल पुरानी। 2 साल पहले मैंने इनका ब्राइडल मेकअप किया था। आज इनके घर में ही कोई शादी है तो ये मेरे पास तैयार होने के लिए आई। अगर अच्छा काम करते हैं तो सब वापस आते हैं। इसके बाद मैं मेकअप स्टूडियो का सॉरी PSC का बनाना पाउडर लूँगी, उसे पूरा मेकअप फिक्स करूँगी और आज थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर लगाऊंगी। वैसे सर्दी का मौसम है, ये नवंबर का मेकअप है और काफ़ी सर्दी भी थी, फिर भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप पाउडर लगाना पड़ा। उसकी वजह आप जानते हैं कि स्किन ऑयली है और इन्होंने बहुत जल्दी मेकअप कर लिया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप थे। तो मैंने इनको बहुत जल्दी 1 बजे के आसपास मैंने इनको मेकअप के लिए बुला दिया था और इनको जाना 5 बजे था, तो इसलिए। इसके बाद मैं ब्लशर लगाऊंगी। ब्लशर आज पाउडर ही लगाऊंगी। जब मेरे पास स्किन आती है क्रीम मतलब ऑयली, तो मैं ड्राई प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस स्किन में पहले ही इतना मॉइस्चर है, पहले ही इतना ऑयल है, तो आप क्रीम प्रोडक्ट हो उसके तो पहले कम ही यूज़ करें, इसीलिए। तो इसके बाद ब्लशर लगाऊंगी। ब्लशर बहुत अच्छे से लगाया है और स्किन भी बहुत प्यारी लग रही है। इनका हेयर ट्यूटोरियल भी है मेरे पास, वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी थोड़ी बिजी हूँ इसलिए। बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल है, आपको वीडियो में दिखाई भी देगा, फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। इसके बाद मैंने इनके लेंस लगाए थे। इन्होंने बाद में मुझे कहा कि ये लेंस लगवाना चाहती है, तो मैंने इनके लेंस लगाए थे और लेंस लगाने के बाद काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी ये, क्योंकि आँखों से आपको पूरा मेकअप डिफ़ाइन होता है। इसके बाद हमने जो आई मेकअप किया है वो होलो आइज़ किया है। हर तरह का मेकअप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रही हूँ तो कुछ और क्लाइंट के कुछ और कर रही हूँ, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उस दिन मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि क्लाइंट के सामने ऐसे वॉइस रिकॉर्ड करना इतना टाइम भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25-30 मिनट या 40 मिनट मिलते हैं मेकअप करने के लिए, और अगर मैं वॉइस वगैरह डालती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो पहले मैंने एक लाइट ब्राउन लिया है, उसे पूरा अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद एक डार्क ब्राउन लिया और ब्लेंडिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, बहुत अच्छी करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। चाहे 2 कलर यूज़ करूँ या 1, पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करती हूँ। ये नहीं है कि 10 कलर उठाए और ब्लेंडिंग ना की, तो ये पैची सा लुक मुझे पसंद नहीं है। इसलिए देखिए कितने अच्छे ब्लेंडिंग हुई है। इसके बाद मैंने मेरे पास एक पिगमेंट है, मेकअप स्टूडियो का ही पिगमेंट है सिल्वर, वो मैंने ट्राई किया था। अगर मुझे प्रॉपर सिल्वर कलर ही चाहिए तो मैं नीचे पहले फाउंडेशन लगाती हूँ कोई भी शेड, इसीलिए। तो मुझे प्रॉपर नहीं चाहिए था, तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन मुझे मेरे कलर का भी चाहिए था, इसलिए मैंने ग्लू लगाया है। ग्लू था मेरे पास PSC का, वो अप्लाई किया है फिंगर से, ब्रश से नहीं किया, फिंगर से अप्लाई किया है ताकि थोड़ा अच्छे से वो फैल जाए, पैच ना बने। और एक बार फिंगर से पिगमेंट लगाने के बाद मैंने ब्रश से लगाया है, क्योंकि और फिर मेरी आदत तो है ही फिंगर से काम करने की।
उसके बाद मैं मैबलिन का न्यू ईयर जेल लाइनर लूँगी। जब भी आप इस तरह का मेकअप करें तो कोशिश कीजिए कि जो आपका लाइनर हो वो शार्प लगे, उसे ब्लेंड ना करें, क्योंकि ब्लेंड करने से क्या प्रॉब्लम होगी कि आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं ना वो चीज़ नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ, देखिए मेरा जो फ़ोन है वो बार बार हिल रहा था, दूसरे बच्चे के हाथ में था, तो बस ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह का मेकअप रियलिटी में करती हूँ, इसलिए ये सिर्फ छोटी सी वीडियो शूट की थी, बस छोटे छोटे टिप्स दे पा रही हूँ आपको, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है। इसके बाद मैं आईब्रो फिल करूँगी, आईब्रोज बहुत ही नेचुरल फिल करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रो फिल करने से क्या होता है कि थोड़ा फेक लुक दिखाई देता है। और फिर मैं बहुत जल्दी भी मेकअप कर रही थी, मतलब बहुत दिन में ही मेकअप कर रही थी, इसलिए जब मैं दिन में मेकअप करती हूँ तो वैसे भी लाइट मेकअप ही करती हूँ, बाकी लाइट नहीं था, लेकिन आईब्रोज़ को मैं थोड़ा करती हूँ। इसके बाद मैं फेरा रोशी का मस्कारा ले रही हूँ और इसे अप्लाई करूँगी बहुत ही अच्छे से। मैं बहुत ही पेशेंस से काम करती हूँ, 40 मिनट कोई मेरी बाउंड्री नहीं है कि मैं 40 मिनट में ही मेकअप कर दूँगी। जब तक मेरा मेकअप मेरी पसंद का नहीं होता मैं मेहनत करती हूँ, ये बात है। अगर आप अपने मेहनत प्रॉपर करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और आपका क्लाइंट आपके पास लौट लौट कर आएगा भी। और पेशेंस से काम कीजिए। ठीक है, आपके पास 10 मेकअप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको अपनी चेयर पर बिठा रहे हैं उसका आप ऐसे ही मेकअप कर दें। इसके बाद ये मैग्नेट लाइनर है, इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको आईलैशेस के अंदर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं ये लगाने के बाद बिना ड्राई के सीधा ही आईलैशेस चिपका दूँगी और ये चिपक जाएगी और बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। थोड़ा आउटर कॉर्नर से ठीक नहीं लगी थी, तो मैंने उठा के उसी टाइम उठाया तो खिंच रही थी आँखें, देखिए। क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करते हैं ना तो दिखता है, ये चीज़ है। ये मैग्नेट लाइनर है। इसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, हाइलाइटर बहुत ही कम लगाऊंगी, बहुत ही कम। वजह ये है कि स्किन में प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा और आंखें मुझे बड़ी दिखानी थी, इसलिए मैं न्यूड काजल लगाऊंगी। न्यूड काजल लगाने से हमेशा आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। अच्छा, जब भी आप काजल लगाएं ना ये चीज़ ध्यान रखें कि आप अपने लोअर लेस पर ज़रूर काम करें, ऐसे नहीं कि आपने कर दिया और छोड़ दिया। डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है मैंने और उससे मैं क्या करूँगी, लोअर लेस पर स्मजिंग ब्रश है उससे शेडो स्मज कर दूँगी। इससे ना थोड़ी सी कनेक्टेड आइज़ दिखाई देती है। अगर आप सिर्फ ऊपर की तरफ काम कर देते हैं और नीचे छोड़ देते हैं ना तो थोड़ा सा मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता, सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद वही मस्कारा लूँगी और उससे लोअर लेस पर इसकी आई लेसेस को डिफाइन करूँगी। ये बहुत ही प्यारा लुक दिखाई देता है, बिल्कुल बार्बी डॉल जैसा। और जब से मैं ये करने लगी हूँ ना मैं स्किप नहीं करती हूँ। जो काम मुझे अच्छा लगता है वो कभी स्किप नहीं करती, चाहे मेरा मेकअप सस्ता हो या महंगा हो, इस चीज़ के कोई मायने नहीं होते जब आप काम करते हैं। आप काम अच्छा करके दीजिए, अपने क्लाइंट से पहले ही बात कर लीजिए कि जब आप मुझसे काम करवाएंगे तो मैं इस मेकअप का ये चार्ज करूँगी और उसको क्या चाहिए सबसे पहले ये पूछिए, तभी आप अपने मेकअप के प्राइस डिसाइड कीजिए। मैरून रेड कलर की लिपस्टिक मैंने अप्लाई की थी और ये लुक में 4 चाँद लगा रही थी और बहुत ही खूबसूरत लुक लग रहा था, बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट में बताना है और क्या चीज़ समझ में नहीं आई ये भी आप मुझे बताएं, तो मैं हो सकता है आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए मेकअप लुक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।